हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बिल्कुल अलग अपना DIY लेकर आए हैं, तो चले बनाते हैं। मैंने एक टूटी हुई डलई ले ली है और एक प्लास्टिक की पन्नी। सबसे पहले हमें इस डलई पे प्लास्टिक की पन्नी को कवर कर देना है। मैंने टेप की मदद से इसे अच्छे से इस पर चिपका लिया है, जैसा वीडियो में देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास जो भी टेप है आप उस टेप को ले सकते हैं। अगर आपके पास डलई नहीं है तो आप घर में कोई सा भी गोल बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे बड़ा सा भगोना या कटोरा, कुछ भी। तो इस तरह से इस पर प्लास्टिक की पन्नी अवश्य कवर कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो बना रहे हैं हम वो इसमें चिपके नहीं। तो मैंने यहाँ लिया है ग्लू गन और नारियल की रस्सी। आपके पास जो भी रस्सी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पहली बार बनाया तो मुझे डाउट था कि शायद ये नहीं डलई से निकले, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी इसे बनाने में कितना ग्लू गन लगा या कितना स्टिक लगा। तो इस तरह से हम इस पर जैसे जैसे हमारा डलई है उसी के अनुसार हम अपनी रस्सी को चिपकाते जाएंगे, डलई का आकार देते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह से राउंड राउंड बीच का बना लिया। इस तरह से बनाते हुए हमने डलई का बेस बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से चिपकाते हुए हमने ये राउंड सा पूरा ये बीच वाला भाग तो बना लिया। इसके बाद हम रस्सी को यूं ही ऐसे ही चिपकाते हुए इसका जो नीचे का आकार है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हम जैसे जैसे हमारा डलई का आकार है बिल्कुल वैसे वैसे ही आप इसको चिपकाते जाइए। लास्ट में मैं आपको इसको निकाल कर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना और इसका फाइनल लुक क्या है। और ये बहुत ही जल्दी फटाफट बन गया था। मुझे लग रहा था ये नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी इस तरह से, इसलिए मुझे डाउट था कि ये नहीं बनेगा, पर फाइनली ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कितना प्यारा ये बनकर तैयार हुआ। इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, या फिर कोई सामान रखने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये देखिए इस तरह से चिपकाते हुए इतना बना लिया, और जैसे जैसे हमारे डलई का आकार है बिल्कुल वैसा ही हम इसको शेप देते जाएंगे। और इस तरह से ग्लू गन की मदद से हम अपने रस्सी को चिपकाते जाएंगे। अगर आपके पास नारियल की रस्सी नहीं है तो आपके पास जो रस्सी है आप उसी रस्सी को ले सकते हैं। आप उसी रस्सी को ले करके इस तरह से चिपकाते जाएंगे, आपका बन जाएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। मैंने पर्दे के रिंग से भी बास्केट बनाया और चूड़ियों से भी बास्केट बनाया है। आप वहाँ पे मेरे चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। अभी मैं नारियल की रस्सी से बना रही हूँ। इस तरह से बनाते हुए हमें पूरा जैसे जैसे हमारा डलिया है उसी के आकार में इस तरह से हम डलई को घुमाते जाएंगे, उसको शेप देते जाएंगे और अपना चिपकाते जाना है इस तरह से। और आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं इतना और पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक चिपका लिया। उसके बाद हम जितना भी हमारा छूटा हुआ था वो भी हम इस तरह से चिपका रहे हैं। हमारी रस्सी ख़त्म हो गई थी तो हमने यहीं से रस्सी को भी चिपका करके दूसरे रस्सी में अटैच करके आगे जो बाकी था उसको भी हमने कवर कर लिया। इस तरह से ये देखिए हमारा ये सिरे पे हमने ग्लू गन लगाया, और दूसरा जो रस्सी है सिरा उसे भी यहाँ पे हमने अटैच कर लिया, जोड़ लिया। और इस तरह से हम बाकी जो है उसे भी चिपकाते जाएंगे। बीच बीच में हमने जो ये प्लास्टिक चिपकाया था पहले से ही कवर किया है, वो थोड़ा टाइट हो रहा था, जिसे मैंने कैंची की मदद से उसको कट कर दिया, जिससे कि हमारा प्लास्टिक जो है वो वहाँ पे ढीला हो जाए, जिससे कि डलई का शेप देने में आसानी हो।
इसका शेप खराब ना हो, इस तरह से करते हुए हम इसको चिपकाएंगे। जहाँ भी हमारा ये प्लास्टिक जो अंदर लगाए हैं वो अगर टाइट हो रहा है तो उसे आप कैंची की मदद से कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कट कर देंगे तो। पहले मैं भी सोच रही थी, बाद में कोई दिक्कत हुई, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह से कट करके जितना भी हमारा इसमें आ सकता था रस्सी, हमने अच्छे से पूरा जितना डलई था उतना पूरा हमने अच्छे से रस्सी से कवर कर लिया। इसे बनाने में हमें 2 स्टिक लगे हैं, सिर्फ 2 स्टिक, और 2 स्टिक में जितना बड़ा हमारा ये डलई था उतना बड़ा पूरा बनकर तैयार हो गया, और थोड़ा बहुत बचा भी था, पूरा 2 स्टिक नहीं लगा है। तो बड़े आसानी से फटाफट हमने ग्लू गन की मदद से ये पूरा डलई बनाकर तैयार कर लिया। और अब हम आपको दिखाएंगे इसे बाहर निकालकर बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से ये हमारा बास्केट अलग हो गया। इस तरह से ये देखिए, जो प्लास्टिक था उसको हमने कट कर दिया जिससे कि वहाँ पे रस्सी को चिपकाना आसान हो जाए, क्योंकि अंदर का प्लास्टिक थोड़ा टाइट हो रहा था, इसलिए हमने कैंची की मदद से उसको कट कर दिया। और अच्छे से यहाँ पे हम पूरा रस्सी को पूरा डलई के शेप के में चिपका लिया। और जो एक्स्ट्रा रस्सी है उसे हम कैंची की मदद से कट करके हटा देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो रस्सी है वो हट जाएगा, और हमें लास्ट में अच्छे से हम इसको चिपका देंगे। तो अब बारी है बास्केट में से डलई अलग करने की। तो सबसे पहले हम जो टेप लगाए थे उसे हटा देंगे। इस तरह से अंदर से हटा देने के बाद बड़े आराम से निकल गया इस तरह से। और जो ये प्लास्टिक है इसे भी आप चाहें तो निकालें या फिर इसी में लगा रहने दें। मैंने नहीं निकाला, जितना एक्स्ट्रा था बस मैंने उसे ही कट करके हटा दिया। एकदम से मैंने डलई से प्लास्टिक को नहीं निकाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये प्लास्टिक डलई में चिपका रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसमें कुछ भी रखने में अच्छा रहेगा। इसमें कोकोनट की रस्सी है तो उसमें थोड़े थोड़े रस्सी और रोए निकले होते हैं, वो नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने प्लास्टिक की पन्नी जो है डलई से एकदम से बाहर नहीं निकाला। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो ये रहा हमारा डलई बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी अपने घर में बेकार पड़े सामानों को इस्तेमाल करके आप कोई भी डेकोरेशन का सामान बन सकते हैं, या फिर यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। तो इस तरह से हम इसको सजा भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें फ्लावर सजा के रख दिया। ये बहुत सुंदर लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।